がイタチ。久しぶりだな。हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वन सिस्टम के एपिसोड नंबर 4 को। तो एपिसोड का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि एली उस लड़के के सामने अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखकर वो लड़की हैरान परेशान वहाँ पर बैठी हुई रहती है और वो मनी मन सोचती है, अरे यार वो तो अभी अभी यहीं पर थी, लेकिन अब वो कहाँ गई। और वो लड़की खुद से ही बात करते हुए कहती है, भले ही तुम कहीं पर भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ज़रूर ही ढूंढ लूँगा। और उसी सेम टाइम में एक और दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह का नाम रहता है लिंग जोंग टिंग। और उसी जगह पर हमारे इस कहानी का हीरो एली टेलीपोर्ट हो चुका रहता है। और टेलीपोर्ट होते ही वो अपने आसपास देखकर कंफ्यूज होता है, क्योंकि एली को वो लड़की कहीं पर भी नहीं दिखती। और वो मनी मन सोचता है, अरे यार अचानक से लड़की कहाँ पर गायब हो गई, वो तो मेरी सामने ही थी। और साथ ही एली उस लड़की को पुकारने लग जाता है, लेकिन लड़की वहाँ पर होती ही नहीं है, तो कहाँ से जवाब देगी। और एली मनी मन सोचने लग जाता है कि अगर वो लड़की यहाँ पर होती तो एली उसके साथ अब मजे करा रहता। और एली वहीं पर दुखी होकर बैठकर मनी मन सोचता है, अरे यार ये मेरे साथ क्या हो गया, अरे ये घटिया सिस्टम, इसने मुझे टेलीपोर्ट करके यहाँ पर लेकर आ गया, अब मैं क्या करूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और एली को इतना बुरा लगता है कि उसका दिल ही टूट जाता है। और इसके साथ ही एली सिस्टम को माँ बहन की गाली देते हुए कहता है, सिस्टम तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, अगर तूने मुझे यहाँ पर टेलीपोर्ट करने की कोई ढंग का रीज़न नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगी। और ये कहकर एली उस लड़की के बारे में सोचकर रोने लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी अचानक से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट सिस्टम अभी बहुत सारे एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ताकि सिस्टम ब्रेक थ्रू करके अपनी अगले लेवल पे पहुंच सके। और इस समय में अगर सिस्टम को एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो ऐसे ही गायब हो जाएगा। वहीं पर एली ये सुनकर हैरान होता है और वो चौंक कर मनी मन सोचता है, क्या गायब हो जाएगा। फिर उसे समझ में आता है कि सिस्टम गायब हो जाएगा तो उसका लाइफ पहले जैसा हो जाएगा। और वो मनी मन सोचता है, क्या सिस्टम गायब हो जाएगा तो फिर मेरा लाइफ तो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा और फिर मेरा लाइफ एकदम घटिया बन जाएगा। और एली खुद से ही प्रॉमिस करते हुए कहता है, मुझे सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो भी करना पड़े मैं ज़रूर करूँगा। तभी सिस्टम से अचानक से एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिस्टम ऑटोमेटिकली ही अपनी एनर्जी को ढूंढ लेगा। और सिस्टम आगे कहता है, सिस्टम को अपनी ही गहराई में एक एनर्जी का सोर्स मिल चुका है, आपको अभी के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिस्टम को ब्रेक थ्रू करने के लिए इतना एनर्जी काफ़ी है। ये सुनकर एली गहरी सांस लेते हुए कहता है, हो बच गया, अब मुझे इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी एली को कुछ याद आता है और वो कहता है, एक सेकंड रुको, अगर तुम्हारे पास पहले से ही एनर्जी था तो तुम मुझे यहाँ पर टेलीपोर्ट करके क्यों लाए। अच्छा मुझे अब समझ में आ रहा है, तुम्हारे पास एनर्जी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, दरअसल तुम मुझसे नफरत करते हो और ये देख नहीं पाए कि मैं किसी लड़के के साथ फ्लर्ट कर रहा था। और इसके बाद फिर एली खुद को शांत करते हुए कहता है, छोड़ो इसे भूल जाते हैं, इससे ज़्यादा तुम्हें अपनी एनर्जी को कंज्यूम करना ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मैं सिस्टम को कैसे यूज़ करूँ। एली की बात सुनते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ऐसा कुछ नहीं है कि सिस्टम नहीं कर सकता, सिस्टम के पास हर तरह की चीज़ है, वो भी अलग अलग मल्टीवर्स का। और होस्ट आप जो भी चीज़ इमेजिन कर सकते हैं वो सारे के सारे चीज़ आपको मिल सकता है, सिर्फ आपको सिस्टम को ऑर्डर देना है और सिस्टम वो सारे के सारे चीज़ लाकर आपके सामने रख देगा। सिस्टम की बात सुनते ही एली की दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वो मनी मन सोचता है, क्या मुझे सब कुछ मिल सकता है, तो क्या मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ और साथ ही मुझे नारुतो जैसा पावर मिल सकता है। और वो नारुतो की वही जो बॉल रहता है एनर्जी बॉल, उसके बारे में याद करते हुए उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और वो सिस्टम से कहता है, सिस्टम क्या मुझे एनर्जी बॉल मिल सकता है। ये सुनकर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको एनर्जी बॉल तो मिल सकता है, लेकिन इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, आपके डैड की जो बाल है वो गोल्डन कलर की होनी पड़ेगी। सिस्टम की बात सुनकर एली कहता है, क्या गोल्डन बाल, लेकिन मेरे डैड की तो गोल्डन बाल है ही नहीं।
अगर मुझे अपने डैड की गोल्डन बॉल चाहिए तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और तभी उसी समय वहाँ पर एक ठंडी हवा का झोंका आता है, क्योंकि चारों तरफ कोई भी दीवार नहीं रहता। इसीलिए एली को अचानक से ठंडी लगने लग जाती है और एली सिस्टम से कहता है, इसे छोड़ो, मुझे पहले कुछ कपड़े दे दो, मुझे अब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझे वो एनर्जी बॉल नहीं चाहिए। एली की बात सुनते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, अगर आप नए कपड़े चाहते हैं तो आपको 20 एक्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। ये सुनते ही एली सिस्टम से जल्दी जल्दी में कहता है, हाँ हाँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, जल्दी से ले लो और मुझे मेरे कपड़े दो। वहीं पर सिस्टम को एक्टिंग पॉइंट मिलते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपका रिक्वेस्ट पूरा किया जा रहा है। और इसके साथ ही एली के पूरे बॉडी में अचानक से कपड़ा आ जाता है और सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपको अपने नए कपड़े मिलने के लिए। और इसके बाद एली कपड़े मिलने के कुछ देर बाद वहीं पर बैठे बैठे कुछ सोचते हुए सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, तुमसे एक और आखिरी सवाल, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारा एनर्जी रिचार्ज होने में कितना समय लगेगा? ये सुनकर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, सिस्टम अभी रिचार्ज हो रही है और रिचार्ज होने में लगभग 4 घंटे और लगेंगे। और इसके बाद एली सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद वहीं पर एक जगह पर बैठकर मन ही मन सोचता है, ये कितना अजीब है, मैं वहाँ पर लगभग मरने ही वाला था, लेकिन तभी सिस्टम आकर मुझे बचा लिया। और एली आगे सोचता है, अरे यार, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे अभी ये सब सोचना नहीं चाहिए। और एली उस चेयर से अचानक से उठकर उसी चेयर के ऊपर खड़ा होकर कहता है, अरे यार, मुझे इन सब के बारे में चिंता करने की क्या ज़रूरत है, अब मुझे सिर्फ एक्टिंग पॉइंट कमाना है और साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा काबिल बनना है, और इसके बाद दुनिया के हर कोई मुझे जानेंगे। और इसके बाद एली अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है, लेकिन आज से नहीं, अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, पहले मुझे यहाँ पर कुछ देर सो लेना चाहिए, उसके बाद मैं कल से शुरू करूँगा। और इसके बाद कहानी सीधा अगले दिन से शुरू होता है, जहाँ पर एक लड़की और एक बुढ़ाव उसी जगह की ओर आ रहा रहता है जहाँ पर एली सोई हुई रहती है। और वो बुढ़ाव और उस लड़की को अच्छे से दिखाया जाता है, जो कि एली जहाँ पर सोई हुई रहती है वहाँ पर पहुँच जाता है। जहाँ पर पहुँचते ही वो लड़की सबसे पहले एली को नोटिस करती है और देखती है कि वहाँ पर कोई अनजान लड़का बड़े ही आराम से सोया हुआ है। तो आगे क्या होगा? क्या इस लड़की के साथ मुलाकात एली के लिए अच्छा रहेगा या फिर एली के गले एक और नया मुसीबत पड़ जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।